बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमय जंगल नंदनवन में एक बंदर रहता था जिसका नाम था भक्तू। भक्तू कोई साधारण बंदर नहीं था। वो बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, हर सुबह भोलेनाथ की पूजा करना, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। जंगल में सब उसे उसकी भक्ति और सरल स्वभाव के लिए जानते थे। जब जानवर परेशान होते तो भक्तू उन्हें धैर्य देता। भोलेनाथ सब देख रहे हैं, बस विश्वास रखो। भक्तू हर सुबह नदी किनारे एक विशाल शिवलिंग की पूजा करता। यह शिवलिंग वर्षों पुराना था और घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उसे वही स्थान सबसे पवित्र लगता था। एक रात का रहस्य। आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली चमकने लगी। सारे जानवर अपने बिलों और घोंसलों में छिप गए, लेकिन भक्तू शिवलिंग की पूजा के लिए ही निकला। वो बोला, जब अंधकार आता है तभी सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वो शिवलिंग के पास पहुंचा, एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने प्रकट हुई एक रहस्यमय आकृति, एक नागिन जिसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंजती हुई। वो बोली, मैं इस स्थान की रक्षक हूं, हजारों वर्षों से शिवलिंग की रक्षा करती हूं, लेकिन अब एक बुरा तांत्रिक इसे नष्ट करना चाहता है। क्या तुम इसकी रक्षा कर सकोगे? भक्तू ने बिना डरे कहा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कोई तांत्रिक इस शिवलिंग को छू भी नहीं पाएगा। नागिन मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साहस और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। लो, ये तुम्हें एक वरदान देती हूं। जब भी तुम संकट में हो, इस रुद्राक्ष को अपने माथे से लगाना और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। भक्तू ने रुद्राक्ष को संभालकर अपनी कमर के पास बांध लिया। 2 दिन बाद जंगल में काला धुआं फैला और एक दुष्ट तांत्रिक करकसा वहां आ धमका। वो शिवलिंग की शक्ति को हथियाना चाहता था ताकि उसे अमरत्व मिल जाए। वो जंगल के प्राणियों को अपने जादू से डराने लगा। सारे जानवर भागने लगे, लेकिन भक्तू डटा रहा। करकसा ने कहा, ओए छोटे बंदर, हट जा मेरे रास्ते से, तू मुझे नहीं रोक सकता। भक्तू ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम शिवलिंग को छुओगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। करकसा ने हंसते हुए मंत्र पढ़े और एक अग्नि का गोला शिवलिंग की ओर भेजा। भक्तू ने रुद्राक्ष को माथे से छुआ। तुरंत एक दिव्य प्रकाश फैला और वह नागिन एक विशाल रूप में प्रकट हुई। उसके फन में बिजली सी चमक रही थी। उसने तांत्रिक पर फुफकारा और कहा, जिसने भोले के सच्चे भक्त को ललकारा, उसका सर्वनाश निश्चित है। नागिन और तांत्रिक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में नागिन ने अपनी पूंछ से तांत्रिक को उठाकर नदी में फेंक दिया, जहां वो भस्म हो गया। सब जानवर जंगल से बाहर आकर खुशी से नाचने लगे। भक्तू के सहस्त्र भक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसी रात भक्तू को एक सपना आया। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, भक्तू, तेरी भक्ति, साहस और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू युगों तक इस जंगल की रक्षा करेगा और जब भी कोई भक्त संकट में होगा तू उसकी मदद के लिए वहां पहुंचेगा। सुबह होते ही भक्तू को शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वो न सिर्फ एक सामान्य बंदर था, बल्कि शिव शक्ति से युक्त जंगल का रक्षक बन चुका था। कहानी का सार। भक्तों की कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति, साहस और सेवा से कोई भी प्राणी भगवान का प्रिय बन सकता है।